बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मेरा लेक्चर नंबर 9 है, एफआईए की जो हमारी टेस्ट प्रिपरेशन की रिवीजन चल रही है। आज मैंने मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके साथ इंग्लिश का टॉपिक हम पढ़ेंगे, सिनोनिम और एंटोनिम। आपको पता है हम डेली 10-10 कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। और आज यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि हमने जो मैथमेटिक्स है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 4 लेक्चर सिर्फ मैथमेटिक्स के होंगे। मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश को भी थोड़ा सा हम चलाएंगे। इंग्लिश इंशाल्लाह ताला हम जो है ना इसको एंड तक चलाएंगे। 15 से 20 दिन तो वैसे लग जाने हैं, लेकिन इसको एंड तक चलाएंगे ताकि आपको इंग्लिश जो है ना, आपको पता है कि 20 नंबर की इंग्लिश है तो वो आपकी मस्ट है। तो आज हमने पढ़ना जी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में। पहले इसको भी कर लेते हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा मोटा सा फ़र्क समझ लें। फॉर एग्जांपल आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट, आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने बैंक में रखा हुआ है। 10% आपका इंटरेस्ट रेट है। वो कहता है 3 साल के बाद बताएं आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट जो है उसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जितनी आपने अमाउंट रखी है ना पहले दिन, उसके ऊपर जितना आपका इंटरेस्ट बन रहा है 10%, वो आपका फिक्स कर दिया जाए, वही आपको पैसे हर साल मिलते जाएं। तो 1 लाख का 10% आपको पता है 10,000 बनता है, ठीक है जी। तो हर साल आपको 10,000 मिलता जाएगा। तो आप 1 साल के बाद 10,000, दूसरे के बाद 20,000, तीसरे के बाद 3,000, चौथे के बाद 40,000, पाँचवें के बाद 50,000 आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका क्या मतलब होता है, आपने 1 लाख रुपया बैंक में रखा और 10% आपका जो है ना एनुअल आपका जो है ना इंक्रीमेंट है, इंटरेस्ट रेट है। तो पहले साल में चूंकि 1 लाख रुपए है आपके पास, तो 1 लाख का 10% आपको 10,000 मिलेगा। लेकिन अगले साल चूंकि ये वाला 10,000 भी आपका बैंक में पड़ा हुआ है, तो आपका 1,10,000 बैंक में होगा, तो अब 1,10,000 का 10% आपको मिलेगा, तो ये आपका 11,000 हो जाएगा। अगले साल चूंकि आपके पास 1,21,000 बैंक में हो जाएगा, तो आप 1,21,000 का 10% आपको क्या मिलेगा जी, जो ना आपको मेरा 12,100 रुपया मिलेगा, ठीक है। मीन्स के सिंपल इंटरेस्ट में वही आपको फिक्स होता है, लेकिन कंपाउंड में बार बार आपको बढ़ते आ जाता है। जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़ती जाती है, आपका इंटरेस्ट भी आप जो अमाउंट है वो बढ़ती जाती है। और एक और बात आपने याद रखनी है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ये आपका एनुअल भी हो सकता है, 6 माह का भी हो सकता है, 3 माह का भी हो सकता है। मीन्स के इसका इंटरेस्ट आपके लग सकते हैं, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका एनुअल ही होता है खास तौर पे, ठीक है। जो पेपर में पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ एनुअल ही होता है। लेकिन कंपाउंड में एक चीज़ वो ऐड करेगा, कभी कह देगा जी कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड 3 मंथ, कंपाउंडेड 4 मंथ। उसका क्या मतलब होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको हो सकता है वो 6 माह के बाद 10% देते जाए, एक साल में 2 दफ़ा आपका इंटरेस्ट लग जाए, एक साल में 3 दफ़ा आपको मुनाफा मिल जाए, एक साल में 4 दफ़ा आपको मुनाफा मिल जाए। तो वो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की जो है ना इसकी जो टाइम लिमिट वो भी आपने देखनी होती है। तो सिर्फ सिंपली चीज़ क्या है, आपने क्या याद करना है, जो सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट की जो अमाउंट है उसका फार्मूला होता है PRT, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, पहले दिन जो आपने पैसे जमा करवाए हैं। आर से मतलब होता है रेट, कितने % आपको जो है ना वो सूद या मुनाफा मिल रहा है। और टी से मुराद है टाइम पीरियड, जितना आपको टाइम, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो PRT, P ज़रब R ज़रब T, सिंपल सा क्वेश्चन आपने इस तरह करना होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसका फार्मूला होता है जी A बराबर, एक मतलब होता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R फॉर रेट बटा N इंटू NT। अब यहाँ पे n क्या है, n जो मैंने आपको बताया ना कंपाउंड एनुअली या कंपाउंड सेमी एनुअली, कि एक साल में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर एक साल में एक ही दफ़ा मिल रहा है तो n की कीमत 1 हो जाएगी। अगर एक साल में 2 दफ़ा मिल रहा है तो n की कीमत 2 हो जाएगी। अगर एक साल में 3 दफ़ा मिल रहा है तो n की कीमत 3 हो जाएगी। जस्ट सिर्फ आपने ये 2 फार्मूले याद करने हैं और उसमें कीमतें पुट करते जाना और आपके क्वेश्चन होते जाने हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल इंटरेस्ट का और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करवा देता हूँ। बाकी ये मैंने आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर से लेके आपकी एक एक्सरसाइज मैंने शामिल किया। आपको पता है कि हम 25 क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज करते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हमने पास्ट पेपरों से बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके मैं निकालता हूँ सारे पास्ट पेपर्स इकट्ठे करके। तो वहाँ से मैंने लिखने होते हैं कि हमारे टॉपिक के रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो किस तरह की वर्डिंग जो है ना यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है जी, कहता है जी इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अर्न, क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 5,000 इन्वेस्टेड एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 3 ईयर्स। सिंपल सिंपल सी बात है। वो कह रहा है जी यहाँ पे आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसको आपने जो इन्वेस्ट किए हैं, जो सबसे पहले आपने पैसे दिए हैं, वो आपके कितने हैं जी,
यहाँ पे लिखा हुआ है 55,000, ठीक है जी। आपके पास है जी 55,000 जो है डॉलर आपने, या 55,000 रुपये जितने भी हैं आपने वो इन्वेस्ट किए हैं, और आपका जो रेट है वो आपके पास है 8% है, और टाइम आपके पास 3 साल है। तो सिंपल आपको पता है इंटरेस्ट का जो है ना उसकी अमाउंट होती है, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको बताया PRT। जस्ट सिंपल इतना ही आपने करना है। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट 55,000, R फॉर रेट 8%। 8% का मतलब आपको पता है बटा 100 होता है, परसेंट को ख़त्म करके हम बटा 100 लगाते हैं, या तो आपको पहले पता चल गया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टाइम, आपके पास 3 साल है, तो आप इसको आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 0 के साथ कट जाएंगे, आपके पास बन गया 550। 550 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यूँ आपके पास जो है ना एनुअल इसकी अमाउंट निकलेगी। 8 3 बार 24 बन जाएगा ना। 24 को 550 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 मिनट लगता है, ठीक है। इसको इस तरह मल्टीप्लाई करके इसका आपका आंसर निकल आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये पक्के नंबर होते हैं। अगर ये आपको इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आप खुश हो जाया करें कि आपके जो बिल्कुल पक्के नंबर होंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने कंपाउंड में n की वैल्यू बार बार देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है जी अ सम ऑफ $8,000 इज इन्वेस्टेड एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%, यानी कि $8,000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं 4% पे, कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली क्या मतलब है, 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एन की कीमत यहाँ पे 1 है, 1 साल में एक ही दफ़ा मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें ज़रा, ये कंपाउंडेड में जो ना एन की कीमत थोड़ी सी आपको क्लियर कर लूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मीन क्या है, आधे साल के बाद आपको मिलता जाएगा। मीन्स के 1 साल में 2 दफ़ा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब चलते हैं जी, अब जो है ना इन दोनों को मैं आपको करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है 8,000 है 4% पे 3 साल के लिए। पहला क्वेश्चन है 8,000 4% पे 3 सालों के लिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी आ गई 8,000। इसको आप समझ लीजिए। आर आपके पास 4% आ गया, और टाइम आपके पास आ गया जी 3 साल, और एन आपके पास 1 आ गया, क्योंकि एनुअली उसने कहा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली मीन के 1 साल में एक दफ़ा आपको मिलेगा। तो जस्ट आपने इसका जो ना लगाना है फार्मूला, ए बराबर क्या आ गया, P/1 प्लस R/n⁴ ठीक है जी। तो सिंपली आपने क्या लगाया, ए बराबर क्या आ गया जी, ये हमने फाइंड करना। पी आपके पास 8,000 है, 8,000 लिखा, 1 प्लस आर आपके पास 4% है, बटा आपके पास एन 1 है। 1 लिखें ना लिखें एक ही बात होती है। 1 इंटू टी आपके पास टी आपके पास 3 साल है, ठीक है। तो सिंपली इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि ए बराबर क्या आ गया, 8,000 इंटू 1 प्लस 4% का क्या मतलब है, 4/100। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 4% का क्या मतलब होता है, 4/100। होल पावर आपके पास क्या चल रही है, 3 चल रही है। तो आप क्या करेंगे, ए बराबर क्या आ गया 8,000। इसको आप या तो इसका एलसीएम ले लें, इसका आप एलसीएम ले लें फिर भी हो जाएगा। अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस 0.04 आ जाएगा ना ये, ठीक है जी। आपके पास ये आप 4 को 100 पे तकसीम करेंगे, आपको इशारिया लगाना आता है, और पावर 3 आ जाएगी। ये आपके पास बन जाएगा, ए बराबर आ गया 8,000 इंटू 1.04 और होल पावर 3। 1.04 को आप इसका क्यूब निकाल के इसको 8,000 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आंसर सीधा सीधा इसका आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ये पॉइंट में नहीं जाना चाहते तो आप इसको मैं दूसरी तरह से आपको बता दूं आप किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा। 8,000 इंटू 1 प्लस 4/100 है ना, होल पावर 3 है। तो आप क्या करेंगे, अंदर 100 का आप एलसीएम ले लेंगे, तो आप ऊपर रहेगा 100 प्लस 4/100 होल पावर 3 आपके पास, अंदर आपके बाहर आपके पास आ गया 8,000। तो 8,000 ओवर आपके पास क्या आ गया, 104/100 होल पावर 3। ठीक, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो जो आपको तरीका आसान लगे आप उसको अडाप्ट करते हुए तो आप उसको फटाफट इसका आंसर निकाल दिया करेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट है 5,000 का 3 सालों के लिए 6% पे सेमी एनुअली। क्या जी, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है जी 5,000, ठीक है जी। रेट आपके पास 6% है, और आपके पास टाइम आपके पास 3 साल है, और सेमी एनुअली कंपाउंडेड मीन के एन के बराबर आपके पास क्या है, 2 है। एन की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 है। तो आप निकालें ज़रा, ए बराबर आ गया P/1 प्लस R/n होल पावर NT। तो एन पी आपके पास 5,000 है, 1 और आर आपके पास जो है ना 6% है, 6/100 आ गया। परसेंट आपने खत्म करना होता है, और बटा नीचे आपके पास एन की कीमत 2 है, तो यह नीचे 2 भी आ जाएगा एन वाला भी, और ऊपर क्या आ जाएगा 2 इंटू टी 6 आ जाएगा। 2 आपके पास एन है, टी आपके पास 3 है, 3 2 बार 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास नीचे ऊपर क्या बन गया जी, 5,000
और इंटू 1+6/200 बन गया नीचे, ठीक है जी। ऊपर क्या आ गया 6, तो इसको आप काट लें, 2 1 बार 2 2 3 बार 6, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या बन गया 3/100 आ गया, तो आपके पास बन जाएगा 5000 इंटू 1+0.03 रेज पावर 6। तो 5000 इंटू 1.03 होल पावर 6, इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप अगर इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड पे थोड़ी सी आपको लगेगी, तो इसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता। तो इस तरह आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, इनमें से आपने घबराना नहीं है। 25 के 25 क्वेश्चन आप करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके सारे ये हो जाएंगे, ठीक है जी। एक्सरसाइज 2 है जी, यहाँ पे 25-25 की 2 एक्सरसाइज मैंने शामिल की हैं। अगर आप ये 50 क्वेश्चन कर जाते हैं, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, जितने भी लगे, अगर अगर आप ये 50 क्वेश्चन कर जाते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए आपको जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। उसके बाद ये मैंने सिनोनिम और एंटोनिम आपको लिख दी हैं, 10 के 10 सारे के सारे पास पेपर से लिए हैं। उसके मैंने इनके तर्जुमा भी साथ लिखा है उर्दू में, ताकि आपको इसमें याद करना आसान हो। और इंग्लिश और उर्दू दोनों का आपने वही काम, सबसे पहले इनकी प्रोनाउंसिएशन सीखनी है। अगर आपको ये प्रोनाउंस करना आता है तो वेल एंड गुड, अगर प्रोनाउंस करना नहीं आता तो आपने सबसे पहले गूगल करना है प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, आपने आगे ये लफ्ज़ लिख देना है, ठीक है जी। तो जो जो आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी, उसके बाद आपने इसको याद कर लेना। पहला टेबल आपका सिनोनिम का यानी कि मुतरादिफ अल्फाज का है, और दूसरा टेबल आपका एंटोनिम यानी कि मुतज़ाद अल्फाज का है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।